चेयरमैन और बुशरा बीबी, और दूसरा जो केस है वो है तोशाखाना 2। तोशाखाना 2 के लिए कल मैं अदालत में खड़ी ATC कोर्ट में, जज अंदर की कोर्ट में दोबारा अपील कर रही हूँ कि जज साहब इमरान खान के वकालतनामे साइन करवा दें। और जेल वाले किसकी जरूरत है कि अदालत का, जज का, वो सुन ही नहीं रहे कि वकालतनामे साइन कर दें। देखें इन्होंने जो ये किया है, क्या हम पाकिस्तान में हम सबको कबूल है कि एक इंसान जो पाकिस्तान को जोड़ के रख सकता है उसको जान के उसके साथ ही किया जा रहा हूँ। जज साहब ने आज ऑर्डर दिया है चीफ जस्टिस ने कि 16 से पहले इमरान खान का इलाज होना चाहिए। और हम बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि इमरान खान का इलाज हमने इस एप्लीकेशन में भी लिखा हुआ है कि 2 जो स्पेशलिस्ट हैं शिफा इंटरनेशनल में होगा उनका इलाज, और उनके अपने मालिक डॉक्टर फैसल सरकार या डॉक्टर आसिम यूसुफ की मौजूदगी में होगा। ये अब 2 दिन है इनके पास, 2 दिन है इनके पास कि ये इमरान खान का बेहतर है कि ये इलाज करवा लें। लेकिन याद रखें पाकिस्तानियों, ये माफ़ी इस अंजुम को भी नहीं है। वो ये नहीं कह सकता मैं मजबूर था, क्योंकि यहाँ सब मजबूर हैं, सारा मुल्क मजबूर नहीं है, हम मजबूर नहीं हैं। और अगर इतनी अच्छी तरह अगर हम आप चलें और हमने बहुत एहतियात से, बहुत मोहतात होकर चले हैं, हमारे ऊपर सारों के ऊपर केसेस, हज़ारों लोगों के ऊपर केसेस क्या बने हुए, गाड़ियाँ जला दी, बंदे मार दिए, ये सारा कुछ बना हुआ है ना पहले से, ये बने हुए थे केसेस, झूठे केसेस अदालतों में चल रहे हैं। बस बहुत हो गया पाकिस्तानियों को, अब इंसाफ चाहिए, हम सबको इंसाफ चाहिए। लेकिन इमरान खान वो आप सिर्फ इलाज नहीं कराएंगे, अब इमरान खान के आप केसेस सुनेंगे और आप इमरान खान को रिहा करेंगे। ये जब इमरान खान को ये अब अल्टीमेटम हम दे रहे हैं, हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि बस बहुत होगी इस तमाशे की, आप लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है। अदालतों का काम है कि वो काम करें अपना, उनको टैक्स पे के पैसों पे तनख्वाहें मिल रही हैं, मराहत मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है। अगर आप अपना काम नहीं कर सकते तो आप अपनी ये अदालतों को फारिग कर दें। ये पाकिस्तान की अदालतें आपकी ज़ाती अदालतें नहीं हैं, ये पाकिस्तान की अदालतें हैं, ये पाकिस्तानियों को इंसाफ देने के लिए बनी थी। आजकल अदालतों में देखें क्या होता है, अंदर ही कोई नहीं जा सकता। दुनिया में कौन सी अदालत में कोई भी चल के जा सकता है जज के सामने? यहाँ पे 400 सिक्योरिटी वाले बैठे हैं, आम आदमी तो अंदर घुस ही नहीं सकता। यहाँ पे तो वो डिसाइड करते हैं कौन अंदर आएगा कौन अंदर है। आप किलों के अंदर नहीं बैठेंगे, आप खोलेंगे अदालतें सारी। बेइंसाफ पाकिस्तानियों को, हमारे टैक्स पे के पैसे हैं, हम क्यों टैक्स दे रहे हैं इनके लिए? आप इस वक्त अदालतें खोलें, आप अपना काम करें, हम आपके साथ हैं पाकिस्तानी, क्यों हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन ये नहीं अब हमें कबूल कि आप ये बिल्डिंग अदालत नहीं होती है जिसको आप महफूज कर रहे हैं, ये जो बिल्डिंगों को आप महफूज कर रहे हैं और इतनी सिक्योरिटी डाल रहे हैं, ये अदालत नहीं होती है। अदालत इंसान होते हैं जो इंसाफ देते हैं। आप हाई कोर्ट खोलें और इंसाफ दें। डर के अंदर बैठ गए, वो जज डोगर डर जाता है, बंदे आ गए, MNAs, MPs, लॉ मेकर्स आते हैं, उनको नहीं अंदर घुसने दे रहे। ये कौन होते हैं सरकारी मुलाजिम, हमारे टैक्स पेयर के ऊपर कौन होता है जज डोगर कि अदालत बंद कर दे? हम आज शुक्रगुजार हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने इंसानियत दिखाई। उनको पता था, मेरे ख्याल में सारे घबराए हुए थे, इनको पता था इमरान खान की आग ज़ाया कर रहे हैं। उनकी डिनाई, अगर उन्हें बताया कि मेरी 10-15% है इस वक्त, उसकी आग ज़ाया क्या, उनका बाल भी उनको आप छेड़ेंगे। लेकिन फिर आप ये ना कहना कि यहाँ पे ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन होगी, ये ना आप सोचना कि उसके बाद हम कहेंगे नहीं जी कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं। माफ़ी नहीं है इसके बाद। कौन कौन यहाँ से बच के निकलेगा? आप इमरान खान को इंसाफ दें। हम आपसे कोई अपील नहीं कर रहे, और ये जो ड्रामा लगाया हुआ है सब ने सोशल मीडिया पे, बंद करें इसको। और ये जो सारी डिस्ट्रैक्शन लगाई हुई हैं आपके सरकारी वालों ने कि जी इमरान खान की ये डील हो रही है और बनी गाला शिफ्ट करने लगे हैं हाउस अरेस्ट में। इमरान खान ने फिर कह के भेजा है मैं मर जाऊंगा जेल में, लेकिन मैं इस फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। अब इसके बारे में आपने क्या करना है? वो नहीं वो आप लोगों के लिए खड़े हैं। 30 साल उन्होंने ये पार्टी बनाई है जिसको ये तहरीक इंसाफ कहते हैं। 30 साल इमरान ने इंसाफ के लिए जंग लड़ी है।
जजेस के लिए जंग लड़ी है, अदलिया के लिए जंग लड़ी है, और आज यही अदलिया उनको इंसाफ नहीं दे रही है। जिसके लिए इमरान खान जंग लड़ रहे हैं, इनकी आज़ादी के लिए जंग लड़ी, ये आज़ाद होंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। इसलिए कोई हाउस अरेस्ट की बात नहीं हो रही है इस वक्त। आप इमरान खान को इंसाफ दें, इमरान खान के केसेस सुने और इमरान खान को इंसाफ दे के आज़ाद करें, जिसके लिए इमरान खान जिस वजह से 2.5 साल से जेल में बैठे हैं। अब मैं सलमान राजा साहब बताएंगे कि वो इसका लाइमन क्या कर रहे हैं, और इसके बाद सोहेल अफरीदी अपना लाइमन बताएंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, आज की रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो सलमान सफदर साहब ने मरतब की है, जिस बात पर काबू रखना नामुमकिन, लेकिन इसके बावजूद मैं कोशिश करूंगा कि बात एक कानूनी पैराए में करूँ, अगरचे ये बात कानून से बहुत आगे बढ़ चुकी है। इमरान खान के खिलाफ एक जुर्म का इर्तिकाब हुआ है, और ये जुर्म इस रियासत ने किया है। इस जुर्म का चेहरा अब्दुल गफूर अंजुम है, ये नाम हम नहीं भूलेंगे। मुझे इमरान खान साहब की तरफ से खुसूसी हिदायत आई, सलमान सफदर साहब ने कहा, खान साहब ने कहा है सलमान राजा को कहो अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ फौरी मुकदमा दायर करें। नवंबर के महीने में खान साहब की आंख में तकलीफ जो थी वो नुमायां हुई, ये तकलीफ बढ़ती गई, और किसी वक्त दिसंबर में उनकी आंख की बिनाई, एक आंख की बिनाई जो राइट आए मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। इसके बावजूद उनको सिर्फ आम कतरे दिए गए जो आंख को में दिए जाती हैं, तो मामूली अगर खारिश होती, उनको अस्पताल नहीं लेकर गए। जो डॉक्टर है क्वालिफाइड आंख का, उसको नहीं बुलाया गया। जेल के डॉक्टर उनको कतरे देते रहे और वो कहते रहे कि मेरी तकलीफ में कमी नहीं हो रही। एक आंख बिल्कुल बीनाई से महरूम हो चुकी थी। इसके बाद जब सूरत हाल और बिगड़ी तो गफूर अंजुम को 16 जनवरी को तब्दील किया गया। उसके बाद जो नया एडमिनिस्ट्रेटर आया उसने भी 10 दिन ज़ाया किए, और 26 जनवरी को डॉक्टर बुलाया गया पिम्स अस्पताल से, डॉक्टर आरिफ, जिन्होंने आकर जब उनकी आंख का मायना किया उसने कहा कि इनको फिलफौर अस्पताल लेकर जाया जाए। वहाँ उनकी आंख में एक टीका लगाया गया। जो लफ्ज़ या इस्तेमाल किया गया है ओक्लूजन ऑफ द रेटिना, ये ओक्लूजन की जो भी बीमारी सामने आई उसके हवाले से एक टीका लगा, जिससे खान साहब कहते हैं कि अब 10 से 15% बीनाई इस हद तक वापस आई है कि उस आंख से अगर वो देखें उनको रोशनी महसूस होती है, लेकिन आंख की बीनाई वापस नहीं आई। ये इंतहाई तकलीफ दे और खौफनाक सूरत हाल। और दूसरी आंख के हवाले से हम कुछ नहीं जानते कि इसकी वजह क्या है। खान साहब किस तिब्बी सूरत हाल से इस वक्त मुतासिर हैं जिसकी वजह से उनकी आंखों पर यह असर पड़ रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि फिलफौर उनका मुकम्मल तिब्बी मायना हो, और तिब्बी मायना वो डॉक्टर करें जिन पर खान साहब को एतमाद है, जिन पर हमें एतमाद है, खान के ख़ानदान को एतमाद है, पाकिस्तानी कौम को एतमाद होगा। बिल्कुल ये सूरत हाल जो इस वक्त जारी है नाकाबिल कबूल। आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि 16 तारीख से पहले खान साहब का मुकम्मल तिब्बी मायना, उनकी आंखों का मायना वो डॉक्टर करें जो इस हवाले से इस्तात रखते हैं, स्पेशलिटी रखते हैं। हमें यह मालूम है कि पिम्स अस्पताल में रेटिना के हवाले से स्पेशलिटी रखने वाला कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल में 2 डॉक्टर साहिबान हैं जो ये स्पेशलिटी रखते हैं। जानबूझकर खान साहब को अब तक उनके सामने नहीं लेकर गए, उनको मायने का मौका नहीं दिया गया। ये जो जुर्म